के साथ आपके पास हाजिर हैं। अगर आपने हमारा चैनल प्रचार सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने कीमती ख्यालात का इज़हार ज़रूर इस पर करें। सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि आज का जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये रिटर्न कैंडिडेट यानी कि कामयाब उम्मीदवारों का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन इस नोटिफिकेशन में ये कहता कि सबका नोटिफिकेशन बहाल किया गया है तो ये मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें फिर कौमी असम्बली जो है जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं इनको तनख्वाह देना पड़ती। गो के TADA के ये हकदार नहीं थे लेकिन इनको तनख्वाह देना पड़ती और वो फिर करोड़ों में मामला चला जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया और उसके बाद फिर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का जो लॉ विंग है इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ब्रीफ़ किया और जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नुकात से उससे भी आगाह किया। तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सोचो विचार के बाद आज आखिरकार ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसमें अब जो नोटिफिकेशन जारी किया है कौमी असम्बली को भी मौसूल हो चुका है और कौमी असम्बली ने भी जो सियासी जमातों की जो स्ट्रेंथ है वो एक तरह से जारी कर दिया है। हुकूमती इत्तेहाद को अब कोई भी आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए लेफ़्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मौलाना फजलुर रहमान की जमात की ज़रूरत है। अब सियासी जमात यानी कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें मजमूई तौर पर 235 मेंबरान की जो हिमायत हासिल है हुकूमती इत्तेहाद को कोई भी आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली में 224 मेंबरान जो है वो उनकी हिमायत दरकार होती है। तो कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 235 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग की अब भी 2 नशिस्तें बाकी हैं क्योंकि सोबिया शाहिद और शैला बानो सूबाई असम्बली KPK में उन्होंने MPA के उसमें वो चली गई थी और ये 2 नशिस्तें खाली हैं और 2 नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून ने जो नाम है इलेक्शन कमीशन को देने हैं ख़वातीन के लिए और फिर इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्शन कमीशन में इरम हमीद जो नोटिफिकेशन कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये हलफ उठाएंगी और बाकी जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं जिनके नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उनको हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं है वो क्योंकि पहले कौमी असम्बली में हलफ उठा चुकी हैं। कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है वो सामने आई है। 123 जो उनके मेंबरान हैं जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो नए नोटिफिकेशन शामिल करके मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात 123 के साथ है और दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसकी 74 जो अरकान हैं तादाद 74 हो गई है और इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम की तादाद जो है वो 10 हो गई है। कौमी असम्बली में MKM की तादाद 22 है। अवामी जो नेशनल पार्टी है जो बाप है और दीगर जो छोटी मुस्लिम लीग ज़िया है और नेशनल पार्टी है उनके एक मेंबरान है। इस्तेकाम पाकिस्तान की जो तादाद है वो 4 है और इसी तरह आज़ाद अरकान जो है वो हुकूमत के जो हिमायत याफ्ता हैं वो भी उनकी तादाद 4 है। तो छोटी बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमातें मिला के आज़ाद मिला के हुकूमत की मजमूई तौर पर जो तादाद है 235 बनती है और हुकूमत को आइन में तरमीम के लिए 224 मेंबरान की जो हिमायत है वो दरकार है। अगर हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन की वो जो और तादाद 2 शामिल हो जाती हैं तो हुकूमत की 223 से 225 तादाद बनेगी और मजमूई तौर पर अगर हुकूमती इत्तेहादी बात करें 237 जाके बने। 333 जो हैं वो मेंबरान मौजूद हैं और 3 मेंबरान की जगह खाली है। जैसा कि जो जमीयत उलमा इस्लाम की एक खातून जो है सदफ़ एहसान उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है जबकि मुस्लिम लीग नून की 2 नशिस्तें ख़वातीन की वो खाली हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम देने इलेक्शन कमीशन को और वहाँ से फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और इसी तरह अब मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है और मुस्लिम लीग नून जो है
कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात है और हुकूमती इत्तेहाद को अब लेफ़्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं है, मौलाना फजल रहमान की मिन्नत समाअत करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही PTI में या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में कोई तोड़ फोड़ की ज़रूरत है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के 80 जो अरकान है और पख्तूनख्वा मैप का एक है और मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का भी एक है और इसके अलावा दीगर 4 अरकान वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो हुकूमत जो है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद बड़ी मजबूती के साथ सामने उभरी है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कौमी असम्बली की जो कैमा कमेटी हैं उसमें भी थोड़ा बहुत रद्दबदल होगा और कौमी असम्बली हाल में जो मेंबरान के बैठने की है उसमें भी थोड़ा बहुत रद्दबदल होगा क्योंकि मेंबरान की तादाद अब पूरी है। तो मजमूई तौर पर कौमी असम्बली में टोटल स्ट्रेंथ जो है 336 की है और 333 की तादाद मौजूद है और जब ये 3 आ जाएंगी तो उसमें मुकम्मल हो जाएगी। तो किसी भी आइनी तरमीम मंजूर कराने के लिए तो 2/3 यानी कि 2/3 अक्सरियत के लिए 224 तादाद चाहिए होती है और हुकूमत के नंबर गेम जो पूरे हैं, अब किसी भी वक्त चाहे रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कोई भी तरमीम मंजूर कराना चाहेगी हुकूमत तो उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त है। गिरदो नवाह का ख़ास ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानी